प्रिय विद्यार्थियों, मैं रतनदेव शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दिव्य ध्वनि द संस्कृत क्लासेज में। और आज हम पाठ पढ़ेंगे 8वीं कक्षा का 8वां पाठ, जिसका नाम है पश्यत कोणम ऐशान्यम भारतस्य मनोहरम। ये इस पाठ का नाम है। अर्थ क्या हो जाता है कि पश्यत देखो, कोणम ऐशान्यम ईशान कोण को, भारत से भारत देश के मनोहरम सुंदर को, अर्थात भारत देश के मनोहर सुंदर अच्छे लगने वाले ईशान कोण को देखो। ईशान, सबसे पहली बात आती है कि ईशान कोण क्या होता है। ध्यान देना, हम पढ़ते हैं पाठ के अंदर तो ईशान कोण होता क्या है हम सभी जानते हैं कि, और नॉर्मली हम पढ़ते आए हैं कि हमारे पास दिशाएं 4 होती हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, दिशाएं 10 होती हैं। आप अच्छे से जब पढ़ोगे प्रॉपरली तो दिशाएं 10 होती हैं। और यहां पर जो ईशान कोण है वो कौन सा होता है? पूर्व और उत्तर दिशा के बीच का जो हिस्सा है वो ईशान कोण कहलाता है। पाठ में देखते हैं बातें आगे। ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा च एवं च सिक्किम इति एतानि 8 राज्यानि देशस्य पूर्व उत्तर भागे स्थितानि। इसने कहा कि भाई अरुणाचल प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, असम है असम, मणिपुरम मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एवं च और सिक्किम इति एतानि 8 राज्यानि, कि इति एतानि ये सभी 8 राज्यानि 8 राज्य देशस्य देश के पूर्व उत्तर भागे स्थितानि, देश के पूर्व उत्तर भाग में स्थित है। पूर्व उत्तर भाग जो कि मैंने बताया कि पूर्व और उत्तर दिशा के बीच का जो हिस्सा है उसको ईशान कोण कहते हैं। कहता है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एवं च और सिक्किम इति एतानि 8 राज्यानि, ये 8 राज्य देशस्य पूर्व उत्तर भागे स्थितानि, देश के, हमारे देश के अर्थात भारत देश के पूर्व उत्तर भाग में स्थित है। और एतानि राज्यानि, ये सभी राज्य, एतानि ये सभी राज्यानि राज्य भारतस्य भारत देश के, न केवलम भारतस्य केवलम स्थान विशेषत्वेन न अपितु सांस्कृतिक ऐतिहासिक विविधतायाः कारणेन विशेषत्वं वहन्ति। एतानि राज्यानि, ये सभी राज्य भारतस्य भारत देश के, अर्थात भारतस्य एतानि राज्यानि, भारत देश के ये सभी राज्य, न केवल, ये जो न शब्द है केवल के साथ आ जाएगी, कि न केवल स्थान विशेष के कारण, अपितु अर्थात ये सभी राज्य केवल एक स्थान विशेष के कारण ही नहीं, अपितु बल्कि सांस्कृतिक ऐतिहासिक विविधतायाः कारणेन, कहता सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विविधताओं के कारण विशेष महत्व वहते, एक विशेष महत्व रखते हैं। अर्थात हमारे देश के जो 7 राज्य हैं, कहता है केवल स्थान विशेष के कारण नहीं, अपितु सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विविधताओं के कारण अपना एक विशेष महत्व रखते हैं। एषां प्रदेशानां प्राकृतिकं सौंदर्यं, समुदायानां विविधता, भौगोलिक पर्यावरणीयं वैचित्र्यं च देशस्य अन्येभ्यः भागेभ्यः पृथक् अस्ति। कहता है कि एषां प्रदेशानां, इन प्रदेशों की, काके की, हम वाक्य के अनुसार चलते हैं तो एषां प्रदेशानां, इन प्रदेशों का, सांस्कृतिकम प्राकृतिकम सौंदर्यम, प्राकृतिक सौंदर्य, समुदायानां विविधता, वहां पर रहने वाले समुदायों की, लोगों की, अर्थात वहां पर जितने समुदाय रहते हैं, लोग रहते हैं, कहते हैं उनकी विविधताएं, भौगोलिक पर्यावरणीय वैचित्र्यम च, कहता भौगोलिक और पर्यावरणीय
विचित्रता के कारण देशस्य अन्येभ्य कहता देश के दूसरे भागों से पृथक अस्ति अलग है। एषां प्रदेशानां प्राकृतिकं सौंदर्यम कहता है इस इन देशों का जो प्राकृतिक सौंदर्य है अर्थात इन प्रदेशों का इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य समुदायानां विविधता और समुदायों की विविधता भौगोलिक पर्यावरण वैचित्र्यम से कहता भौगोलिक और पर्यावरणीय विचित्रता देशस्य अन्येभ्य भागेभ्य पृथक अस्ति कहता अपने देश के अर्थात भारत देश के हमारे देश के अन्येभ्य भागेभ्य दूसरे भागों से पृथक अस्ति अलग है। पर्वतैः नदीभिः च सुशोभितानि एतानि राज्यानि पूर्व हिमालय श्रेणीषु ये उपत्यकाई शब्द है श्रेणीषु उपत्यकाई नाग पर्वत प्रदेशे च स्थितानि कहता है कि पर्वतैः नदीभिः च सुशोभितानि एतानि राज्यानि कहता पर्वतों और नदियों से सुशोभित ये सभी राज्य पर्वतैः नदीभिः च पर्वतों और नदियों से सुशोभित एतानि राज्यानि ये सभी राज्य पूर्व हिमालय श्रेणी उपत्यकाशु कहता पहले हिमालय पर्वत की उपत्यकाओं में घाटियों में नाग पर्वत प्रदेश स्थितानि कहता ये जो प्रदेश हैं ये सारे के सारे हमारे जो राज्य हैं ये कहता पहले ये सभी राज्य यहाँ पर दे दिया गया है पर्वतैः नदीभिः च सुशोभितानि एतानि राज्यानि कि पर्वत और नदियों से सुशोभित ये सभी राज्य पूर्व पहले हिमालय श्रेणीषु उपत्यकासु कहता हिमालय पर्वत की घाटियों में नाग पर्वत प्रदेश और नाग पर्वत में स्थितानि स्थित थे। एतेषु इनमें इन प्रांतों के अंदर एतेषु जो शब्द है इन राज्यों के लिए आया कहता एतेषु इनके अंदर इन राज्यों में बराक ब्रह्मपुत्र आदि नद्यः प्रवहन्ति कहता इन राज्यों में बराक और ब्रह्मपुत्र आदि बराक और ब्रह्मपुत्र आदि नद्यः प्रवहन्ति नदियां बहती हैं एवं च और पर्वत श्रेण्यः पीठस्थलानि निम्न पर्वताः उपत्यकाः च अस्मिन् भूभागे भूवैविध्यं धारयन्ति कहता एवं च और पर्वत श्रेणियां अनेक पीठ आश्रम निम्न पर्वताः नीचे पर्वत उपत्यकाः च और घाटियां अस्मिन भूभागे इस भूभाग पर अर्थात इन राज्यों के अंदर कहता है भू वैविध्यम धारयन्ति अस्मिन भूभागे भूवैविध्यम धारयन्ति कहता है इस भूभाग पर अर्थात इन जगहों पर अर्थात इन राज्यों के अंदर अनेक प्रकार की विविधताओं को धारण करती हैं भौगोलिक विविधताओं को धारण करती हैं। प्राकृतिक संपदा भी समृद्ध अयं प्रदेश पूर्व दक्षिण पूर्व एशियायाः द्वारम अस्ति कहता प्राकृतिक संपदा भी प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध अयं प्रदेश यह प्रदेश अर्थात प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध यह प्रदेश पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया का द्वारम अस्ति द्वार है अर्थात कहता प्राकृतिक संपदा भी समृद्ध है प्राकृतिक संपदाओं से वैभव से समृद्ध यह प्रदेश पूर्व दक्षिण पूर्व कहता पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया द्वारम अस्ति एशिया का द्वार है दरवाजा है। तानि राज्यानि अष्टभ्रातृ भगिन्यः इति नामना प्रसिद्धानि सन्ति कहता तानि राज्यानि ये सभी राज्य कहता तानि राज्यानि ये सभी राज्य अष्टभ्रातृ भगिन्यः 8 भाई बहनों इति नामना के नाम से प्रसिद्धानि सन्ति प्रसिद्ध है अर्थात ये सभी राज्य तानि राज्यानि ये सभी राज्य अष्टभ्रातृ भगिन्यः इति नामना प्रसिद्धानि सन्ति 8 भाई और बहनों के नाम से प्रसिद्ध हैं। तानि एव अष्ट भगिन्यः अथवा सप्त भगिन्यः एक भ्राता च इति कथ्यते
कहता तानी एव, और इन्हीं को अर्थात इन्हीं राज्यों को अष्ट भगिन्य है, 8 बहिने, अथवा, ठीक है, अष्ट भगिन्य 8 बहिने, अथवा या फिर सप्त भगिन्य एक भ्राता इति कथ्यन्ते, कहते या तो उनको अष्ट भगिनी कहा जाता है या फिर 7 बहिने च एक भ्राता और एक भाई इति कथ्यन्ते, ऐसा कहा जाता है। अर्थात तानी एव राज्यानि, कहता उन्हीं राज्यों को अष्ट भगिनी के नाम से जाना जाता है या फिर अथवा या फिर 7 बहिने और एक भाई के नाम से भी जाना जाता है। अध्यापिका, कक्षा है और कक्षा में एक अध्यापिका अपने बच्चों से कहती है कि सुप्रभातम छात्रा, विद्यार्थियों सुप्रभात, छात्रा सुप्रभातम आचार्य, अर्थात आचार्य महोदया आपको भी शुभ प्रातः, सुप्रभातम आचार्य, आप ऐसा भी कह सकते हैं। अध्यापिका ने कहा कि शुभाशया, कहता बहुत बहुत आशीर्वाद, आप लोगों को बहुत अधिक आशीर्वाद। अद्य किम पठनीयम, आज क्या पढ़ना चाहिए या आज क्या पढ़ने के योग्य है या फिर आज हमें क्या पढ़ना है। छात्रा, विद्यार्थी कहते हैं कि वयम सर्वे, हम सभी स्वदेशस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुम इच्छामः, कि हम सभी लोग, वयम सर्वे हम सभी विद्यार्थी, स्वदेशस्य अपने देश के, राज्यानाम विषये राज्यों के विषय में, ज्ञातुम इच्छामः जानना चाहते हैं। अध्यापिका, शोभना बहुत अच्छा, वदत बोलो अथवा बताओ कि अस्माकम देशे कति राज्यानि सन्ति, कि हमारे देश में, अस्माकम देशे हमारे देश में, कति राज्यानि सन्ति कितने राज्य हैं। स्वरा ने कहा कि महोदये मम भगिनी कथयति यत्, स्वरा बताती है कि महोदय, अध्यापिका महोदया, मम भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है या मेरी बहन बताती है, यत् की अस्माकम देशे हमारे देश में, अष्टाविंशति राज्यानि सन्ति इति, हमारे देश में अष्टाविंशति 28 राज्य हैं। एतद अतिरिक्त, और इनके अतिरिक्त, इनके अलावा अष्ट केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, और इनके अलावा 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अर्थात जब अध्यापिका ने पूछा कि बताओ अस्माकम देश से कति राज्यानि सन्ति, कि हमारे देश में कितने राज्य हैं, तो स्वरा ने बताया कि मम भगिनी कथयति, मेरी बहन बताती है, यत् की अस्माकम देशे 8 राज्यानि सन्ति, कि हमारे देश में 8 राज्य हैं, और एतद अतिरिच्य 8 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, कि इनके अलावा, अर्थात इन 28 प्रदेशों के अलावा 8 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका ने कहा कि शोभनम, शोभनम स्वरे, शोभनम बहुत अच्छा, स्वरा बहुत सुंदर, आपने बहुत सही कहा। सम्यक जानाति तव भगिनी, कहता तुम्हारी बहन, तव भगिनी तुम्हारी बहन, सम्यक जानाति अच्छा जानती है या बिल्कुल ठीक जानती है, उसने तुम्हें बिल्कुल सही बताया है। भवतु अच्छा, अपि यूयम जानित है, अपि शब्द यहां पर आ गया तो क्या तुम सब जानित है, जानते हो। भवतु ठीक है, अपि यूयम जानित है, क्या तुम सब जानते हो, यत् की एतेषु राज्येषु, इन राज्यों में, अष्ट राज्यानाम एकः समवायः अस्ति, कि इन 8 राज्यों, इन राज्यों के अंदर, एतेषु राज्येषु इन सभी राज्यों में, अष्ट राज्यानाम 8 राज्यों का एक समवाय अपि अस्ति, एक समूह भी है, एक समुदाय भी है। अब यहां ध्यान देना एक छोटा सा, कि यहां पर जैसे समवाय अस्ति शब्द है तो वो क्या होगा, संधि विच्छेद है, ये समवाय प्लस अस्ति, ठीक है, समवाय अस्ति। जब हम इसकी संधि करेंगे तो यहां पर ए को, इस ए को, अर्थात जो विसर्ग से पहले वाला ए है यहां पर, ये है ना, इसको ओ हो जाएगा, अर्थात इसको ओ हो जाएगा, और आगे जो ए है उसको अवग्रह चिन्ह हो जाएगा, और इसको मिला देंगे तो समवायोस्ति शब्द बनेगा। देखिए आगे,
इसने कहा कि एतेषु राज्येषु, इन सभी राज्यों में, अष्ट राज्यानाम एकः समवाय अस्ति, कि इन सभी राज्यों में अष्ट राज्यानाम, 8 राज्यों का एकः समवाय अस्ति, एक समूह है, एक समुदाय। यह जो कि सप्त भगिन्यः एक भ्राता च इति नामना प्रथित अस्ति, जो कि 7 भगिनी, सप्त भगिनी 7 बहने, एक भ्राता से एक भाई, इति नामना इस नाम से प्रथित है, अस्ति प्रसिद्ध है। अर्थात वहां पर जो 8 राज्यों का एक समूह है, एक समुदाय है, उसे सप्त भगिनी और एक भाई के नाम से जाना जाता है, वो प्रसिद्ध है। सर्वे छात्रा, सभी विद्यार्थी, परस्परम स आश्चर्यम पश्यन्तः, कहता परस्परम आपस में, स आश्चर्यम आश्चर्य पूर्वक, एक दूसरे को आश्चर्य पूर्वक, पश्यन्तः देखते हुए, सप्त भगिन्य एक भ्राता से, वहां पर अंत में ये जो चिन्ह लगाया है, यहां पर ये विस्मयादि बोधक हो गया है। और अगर हम किसी संबोधन में यूज करेंगे हे राम, तो वहां पर संबोधन सूचक चिन्ह होगा। तो यहां पर विस्मयादि बोधक है, अर्थात आश्चर्य सूचक शब्द है। सभी विद्यार्थी परस्परम आपस में एक दूसरे को स आश्चर्यम पश्यन्त, आश्चर्य पूर्वक देखते हुए, सप्त भगिनी एक भ्राता से, कहता 7 बहनें और एक भाई, श्रीशः, श्रीश नाम का एक विद्यार्थी, कहता इमानी राज्यानि, इन सभी राज्यों को, सप्त भगिन्यः एक भ्राता च इति किमर्थम कथ्यन्ते, कहता इन सभी राज्यों को, इमानी राज्यानि, इन सभी राज्यों को 7 बहनें एक भाई और एक भाई, कहता 7 बहनें और एक भाई, इति किमर्थम कथ्यन्ते, ऐसा क्यों कहा जाता है। अर्थात इन 7 राज्यों, इन सभी राज्यों को 7 बहनें और एक भाई क्यों कहते हैं। अध्यापिका ने कहा कि प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, अब यहां पर भी वही संधि है, प्रयोग प्लस अयम विसर्ग संधि आती है, जिसका भेद है उत्व संधि। प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, कहता यह प्रयोग प्रतीकात्मक है, अर्थात ये जो प्रयोग है यहां पर वो एक प्रतीकात्मक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्यात् भौगोलिक वैशिष्ट्यात् च इमानी उक्त उपाधिना प्रथितानि, कहता ये जो अध्यापिका ने बताया कि प्रयोगो अयम, यह प्रयोग प्रतीकात्मक वर्तते, प्रतीकात्मक अथवा संकेतात्मक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम सामान्य साम्यात्, समानता से, कहता है कदाचित हो सकता है कि सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्यात्, कहता सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण, भौगोलिक वैशिष्ट्यात् और भौगोलिक विशेषताओं के कारण, इमानी उक्त इमानी इन राज्यों को उक्त उपाधिना प्रथितानि, कहता इन राज्यों को ये उपाधि दी गई। कदाचित मतलब यहाँ पर हो सकता है, ऐसा शब्द है ये। अध्यापिका कहते हैं कि भाई ये जो प्रयोग है प्रतीकात्मक है, और हो सकता है, कदाचित हो सकता है कि सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य ना, कहता सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण, साम्यात् समानता के कारण, और भौगोलिक चय और भौगोलिक वैशिष्ट्य, कहता भौगोलिक विशेषताओं के कारण, इमानी इन सभी राज्यों को उक्त उपाधि ना प्रथितानि, उक्त उपाधि दी गई हो। अर्थात जो ऊपर हमने पूछा कि भाई सप्त भगिनी और एक भाई, ये उपाधि दी गई हो, प्रथितानि दी गई हो। सर्वे छात्रा, अहो अरे अत्यंत सुखकरी वार्ता, कहता बहुत ही अच्छी वार्ता है, सुखकरी सुखदाई, यहां पर सुखदाई क्या होगा भाई, अच्छी वार्ता है। अहो अरे अत्यंतम सुखकरी वार्ता, की अरे बहुत सुंदर वार्ता है, बड़ा सुंदर वार्तालाप है। श्रावयतु तावत् यत कानी तानी राज्यानि इति, सभी विद्यार्थी अध्यापिका महोदय से कहते हैं कि भाई ये जो वार्ता है बड़ी सुंदर है। और श्रावयतु तावत्, तो बताओ अध्यापिका महोदय बताओ, यत कानी तानी राज्यानि इति, कहता यत की कानी तानी राज्यानि इति, कि वो राज्य कौन कौन से हैं। अध्यापिका ने कहा कि अद्वयम मत्रयम सैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूहोयम सब भगिनी शब्द का मतम, ठीक है।
एक श्लोक के अंदर दे दिया इसको कि भाई अद्वयम, कहता दो राज्य ऐसे शुरू होंगे, अर्थात अ वर्ण से शुरू होंगे, मैत्रेयम और तीन राज्य मैं से शुरू होंगे, और उसके बाद न त्रियुक्तम तथा द्वयम, और दो राज्य तथा द्वयम, दो राज्य न और त्रि इन वर्णों से युक्त होंगे। अर्थात अध्यापिका महोदया कहती है कि भाई इन 7 राज्यों के अंदर अद्वयम, कहता दो राज्य तो ऐसे शुरू होते हैं, अ वर्ण से शुरू होते हैं, अ अक्षर से शुरू होते हैं, मैत्रेयम और तीन मैं से शुरू होते हैं, चैव और न और त्रियुक्तम तथा द्वयम, और दो न और त्रि इस वर्ण से युक्त होते हैं, अर्थात प्रारंभ होते हैं। सप्त राज्य समूहोयम भगिनी सप्तकम्मतम, और कहते हैं 7 राज्यों का समूह, सप्त राज्य समूहोयम, और कहते हैं यह 7 राज्यों का समूह भगिनी सप्तकम्मतम, सप्त भगिनी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर अगले श्लोक में वहां पर आगे सप्त भगिनी तो ठीक है, लेकिन एक भ्राता वो कौन सा है, कहता तेन युक्तो लघु भ्राता सिक्किम इति विश्रुत पश्यते कोणम ऐशान्यम भारतस्य मनोहरम, कहता तेन युक्त और उन सभी से युक्त, अर्थात उन 7 राज्यों से युक्त लघु भ्राता एक छोटा भाई, सिक्किम इति विश्रुत है, सिक्किम भी सुना जाता है, अर्थात उन्हीं राज्यों के पास में एक छोटा भाई जो कि सिक्किम के नाम से जाना जाता है, एक राज्य वहां पर छोटा सा राज्य है जो कि उनके भाई के नाम से अर्थात सिक्किम के नाम से जाना जाता है। पश्यत देखो, कोणम ऐशान्यम भारतस्य मनोहरम, कहता भारत देश के इस मनोहर सुंदर ईशान कोण को पश्य देखो। नेक्स्ट, इत्थम इस प्रकार से अध्यापिका महोदया बता रहे कि भाई इत्थम इस प्रकार से भ्रात्रा सिक्किमेन शहर भगिनी सप्त के इमानी राज्यानि सन्ति, और कहती है कि भाई इस प्रकार से इत्थम इस प्रकार से भ्रात्रा सिक्किमेन शहर अपने भाई सिक्किम के साथ में भगिनी सप्त के इमानी राज्यानि सन्ति, ये 7 भगिनी नाम के राज्य हैं, अर्थात इत्थम इस प्रकार से भ्रात्रा सिक्किमेन शहर भाई सिक्किम के साथ में सप्त भगिनी नाम के ये राज्य हैं। कौन कौन से, जैसा कि वहां पर बताया गया था कि अद्वयम जो कि दो राज्य अ वर्ण से स्टार्ट हुए थे, अरुणाचल प्रदेश असम है, ये दो तो हो गए ऐसे। अब उसने बोला कि मैत्रेयम, भाई 3 राज्य मैं से शुरू होते हैं, तो मणिपुरम मिजोरम है, मेघालय मणिपुर मिजोरम और मेघालय 3 हो गए मैं से स्टार्ट, और उसके बाद कहा था कि भाई तथा द्वयम न और त्रि, कहता उसी प्रकार से न और त्रि से युक्त 2 राज्य और हैं, एक नागालैंड और एक त्रिपुरा, ये 7 राज्य सप्त भगिनी के नाम से जाते हैं, और इनका जो भाई है वो कौन है, सिक्किम। यद्यपि क्षेत्र परिमाण ही इमानी लघुनी वर्तन्ते, कहता यद्यपि क्षेत्र परिमाण ही भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से इमानी लघुनी वर्तन्ते, ये छोटे प्रतीत होते हैं, छोटे लगते हैं, तथापि लेकिन फिर भी गुण गौरव दृष्टिया बृहत्तरानी प्रतीयन्ते, लेकिन अपने गुण और गौरव के कारण बहुत बड़े महसूस होते हैं, बहुत बड़े लगते हैं। इमानी लघुनी वर्तन्ते, किस कारण से, यद्यपि क्षेत्र परिमाणे, कहता है यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से इमानी ये सभी राज्य लघुनी वर्तन्ते, छोटे दिखाई पड़ते हैं या छोटे महसूस होते हैं, लेकिन तथापि लेकिन फिर भी गुण गौरव दृष्टिया गुण और गौरव की दृष्टि से बृहत्तरानी प्रतीयन्ते, कहता बहुत बड़े लगते हैं या हैं। सर्वे छात्रा कथम माने, भाई ऐसा कैसे माने, कथम माने, ठीक है भाई मान्य शब्द यहाँ पर महोदया के लिए, अध्यापिका के लिए, कि अध्यापिका महोदय किस प्रकार, ऐसा कैसे होगा, कथम माने अध्यापिका महोदय कैसे। अध्यापिका कहते हैं कि भ्रात्रा सह इमाः सप्त भगिन्यः स्वीय प्राचीन इतिहास से प्रायः स्वाधीना एवं दृष्टा, कहता भ्रात्रा सह अपने भाई के साथ में, अर्थात सिक्किम के साथ में, इमाः सप्त भगिन्य है, ये 7 बहिने स्वीय प्राचीन इतिहास से अपने प्राचीन इतिहास में अक्षर प्रायः स्वाधीना एवं दृष्टा, स्वाधीन ही देखे गए, अर्थात इन राज्यों पर कभी किसी ने कब्जा नहीं किया, ये हमेशा स्वाधीन रहे, आजाद रहे। भ्रात्रा सह इमाः सप्त भगिन्य है, कहते भाई के साथ में ये 7 बहिने
स्वीय प्राचीन इतिहास से, अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीन एवं दृष्टा, कहता अपने प्राचीन इतिहास में अक्सर स्वाधीन ही देखे गए हैं, आजाद ही देखे गए, स्वतंत्र देखे गए। न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृताः, मैंने अभी बताया था कि इन पर कभी किसी राजा ने कोई शासन नहीं किया। तो न केनापि शासकेन, कहता न नहीं, केनापि शासकेन किसी भी शासक के द्वारा, किसी भी राजा के द्वारा, इमाः स्वायत्तीकृताः इन पर अपना अधिकार नहीं जमाया गया, अर्थात इनको किसी ने भी परतंत्र नहीं बनाया, अर्थात अपने गुलाम नहीं बनाया। न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृताः, कहता किसी भी राजा ने इनको अपना गुलाम नहीं बनाया। और विविध संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भ्रातृभगिनीनां संस्कृति महत्व आधायिनी वर्तते। और कहता विविध अनेक प्रकार की संस्कृति विशिष्टायां सांस्कृतिक विशेषताओं में भारत भूमौ एतासां, भारत भूमि पर एतासां इनकी भ्रातृभगिनीनां इन भाई और बहनों, ये एक ही साथ में आएगा, एतासाम भ्रातृभगिनीनां, कहता इन भाई और बहनों की संस्कृति महत्व आधारित वर्तते, बहुत महत्व रखती है। कहता विविध संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ, कहता भारत देश की अर्थात भारत भूमि पर या भारत देश की विविध सांस्कृतिक विशेषताओं में, विविध अनेक प्रकार की सांस्कृतिक विशेषताओं में एतासां भ्रातृभगिनीनां संस्कृति, इन भाई और बहनों की जो संस्कृति है महत्व आधायिनी वर्तते, बहुत बड़ा महत्व रखती है, बहुत महत्व रखती है। स्वरा कहती है कि अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतासां, स्वरा ने अध्यापिका से पूछा कि अन्यत किमपि, और भी, अन्यत किमपि और भी, किमपि किम आ जाएगा यहाँ पर कि भाई एतासां अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति, कहता इन राज्यों की कोई और भी विशेषता है। अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम, अन्यत कोई और, किमपि कुछ भी, वैशिष्ट्यम अस्ति विशेषता है, एतासां इनकी, भाई इन राज्यों की कोई और भी विशेषता है। अध्यापिका बताती है नूनम अस्ति, हाँ अवश्य है, अवश्य है। कहती है क्या बताती है कि पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी, प्राकृतिक संपद भी, सुसमृद्धानि संति इमानी राज्यानि, कहता पर्वत वृक्ष फूल और आदि प्रकृति भी, आदियों से प्राकृतिक संपद भी, कहता आदि प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्धानि समृद्ध संति इमानी राज्यानि, ये सभी राज्य तथा पर्वत वृक्ष फूल आदि अनेक प्रकार की प्राकृतिक संपदाओं से युक्त है। भारत वृक्ष पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ति एतानि, और कहता भारत रूपी वृक्ष पर पुष्प स्तबक फूलों के गुच्छे के समान, एक गुलदस्ते के समान, विराजन्ते सुशोभित है, एतानि राज्यानि ये सभी राज्य, अर्थात भारत रूपी वृक्ष पर एतानि राज्यानि ये सभी राज्य पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते, फूलों के गुलदस्ते के समान सुशोभित है। अस्ति तावत एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम, कहता अस्ति है तावत तो एतेषां विषये इनके विषय में, कहता इनके विषय में कुछ और वैशिष्ट्यमपि कथनीयम, कुछ और विशेषता भी बताने के योग्य है। कौन सी? कहता सा अवहित मनसा श्रेणुत, स अवहित मनसा, कहता ध्यान पूर्वक, स अवहित मनसा हो गया ध्यान पूर्वक या ध्यान लगा करके, श्रेणुत सुनो। वो क्या विशेषताएं हैं? कहता जनजाति बहुल प्रदेश है, कहता यह प्रदेश अनेक प्रकार की जनजातियों से युक्त है। जनजाति बहुल प्रदेश वयम, कि यह प्रदेश, अयम प्रदेश जनजाति बहुल, जनजातियों से युक्त, अर्थात जंगल में जो लोग निवास करते हैं वो जनजातियों में आ जाते हैं। गारो खासी नागा मिजो लेप्चा प्रभृतयः बहुवः जनजातियां अत्र निवसन्ति, कहता यहाँ पर, अत्र यहाँ पर अर्थात इन राज्यों के अंदर, कहता गारो खासी नागा मिजो लेप्चा ये वहां की जनजातियों के नाम है। कहता प्रभृतयः आदि बहुवः जनजातियां निवसन्ति, अनेक जनजातियां वहां पर निवास करती है, अर्थात वहां जंगलों के अंदर, उन राज्यों के अंदर गारो खासी नागा मिजो लेप्चा, कहता ये सभी जनजातियां बहुवः प्रभृतयः बहुवः जनजातियां
आदि बहु जनजातियां, अनेक जनजातियां अत्र निवसंती, यहां निवास करती हैं। ये जो अत्र शब्द हम राज्यों के लिए। और शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः पर्व परंपरा भी परिपूरिताः स्वलीला कलासु च निष्णाताः सन्ति। और यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे हैं? कहता शरीरेण ऊर्जस्विन है, शरीर से ऊर्जावान। एतत् प्रादेशिका, यहाँ के रहने वाले लोग, अर्थात इन प्रदेशों में रहने वाले लोग शरीरेण ऊर्जस्विन है, शरीर से बड़े ऊर्जस्वी ओजस्वी, बहुभाषा भी समन्विता, अनेक भाषाओं को जानने वाले, पर्व परंपरा भी परिपूरिता, कहते भारत देश के अनेक पर्वों को मनाने वाले, और स्वलीला कलासु, अपनी लीलाओं में कलाओं में अर्थात अनेक प्रकार की कलाओं के अंदर निष्णाता हसंती, निष्णात हैं, योग्य हैं। मालती ने कहा कि महोदये तत्र तु वंश वृक्षाणाम वनानि अपि प्राप्यन्ते, कहते तत्र तु वहां पर तो वंश वृक्षाणाम वनानि अपि प्राप्यन्ते, कहते बांस के वृक्ष भी पाए जाते हैं, अर्थात बांस के जो पेड़ हैं उनके वनानि अपि, वन भी प्राप्यन्ते पाए जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, मतलब वहां पर पूछा गया है कि तत्र तो वहां पर तो। हम नॉर्मली एक बात पूछ लेते हैं ना कि भाई वहां पर तो ऐसा भी होगा, तो वो एक क्वेश्चन ही हो गया है। हालांकि यहाँ पर किन शब्द कहीं नहीं है, ठीक है, या ऐसा कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, लेकिन यहाँ पर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आया हुआ है, तो उसका मतलब हो गया कि प्रश्न पूछा जा रहा है। मालती ने कहा कि महोदया तत्र तो वंश वृक्षाणाम वनानि अपि प्राप्यन्ते, कि वहां पर तो बांस के पेड़ों के वन भी पाए जाते हैं। आम, हाँ। प्रदेशे अस्मिन्, इस प्रदेश में, हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। महोदया, अध्यापिका महोदया बताती है कि भाई इस प्रदेश में, प्रदेशे अस्मिन्, इस प्रदेश में हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते, हाथ की कारीगरी बाहुल्यम वर्तते, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। अर्थात वहां पर जो हस्तशिल्पकार हैं, अर्थात जो हाथ से कार्य करते हैं, वो बाहुल्यम वर्तते, अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं। वस्त्र आभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। और वहां पर क्या होता है कि वस्त्र आभूषणेभ्यः, कहता वस्त्र और आभूषणों से लेकर के, आ हो गया लेकर के, कहता वस्त्र आभूषणेभ्यः, अर्थात वस्त्र और आभूषणों से लेकर के गृह निर्माण पर्यंतम, घर बनाने तक, प्रायः अक्सर वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां, बांस से बने हुए पेड़ों की, अर्थात बांस के पेड़ों की, वंश वृक्ष निर्मितानां, कहता बांस से बने हुई वस्तुओं का उपयोग क्रियते, उपयोग किया जाता है। अध्यापिका बताती है कि प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते, कहते इस प्रदेश में हस्तशिल्पकार अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं, अर्थात हाथ की कारीगरी अत्यधिक मात्रा में मिलती है। वस्त्र आभूषण है, कहता वस्त्र और आभूषण से लेकर के, कहता वहां पर जो वस्त्र होते हैं वो भी बांस से बनते हैं, और जो आभूषण पहन के होते हैं वो भी बांस से ही बनाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि वस्त्र आभूषण पे, कहता वस्त्र और आभूषण से लेकर के गृह निर्माण पर्यंतम, घर बनाने तक, अक्सर प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां, कहता बांस के पेड़ों से बनी हुई वस्तूनां उपयोगः क्रियते, वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यतो हि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम विद्यते, क्योंकि अत्र यहाँ पर वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम विद्यते, बांस के पेड़ों की प्राचुर्यम विद्यते, प्रचुर मात्रा है। अर्थात यतो हि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम विद्यते, क्योंकि यहाँ पर बांस के वृक्ष प्राचुर्यम विद्यते, अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, या प्रचुर मात्रा में है, बांस के पेड़ प्रचुर मात्रा में। और सांप्रतम, आजकल वर्तमान में, वंश उद्योग आया, कहता बांस के पेड़ों का यह उद्योग अंतरराष्ट्रीय ख्याति अवाप्तो अस्ति, और कहता है कि आजकल वंश उद्योग, बांस का यह उद्योग, अर्थात बांस से बनी हुई वस्तुओं का उद्योग अंतरराष्ट्रीय ख्याति अवाप्तो अस्ति, कहता है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, अर्थात इंटरनेशनल लेवल पर अवाप्तो अस्ति, ख्याति प्राप्त कर चुका है। नेक्स्ट, अभिनव ने कहा कि भ्रातृ भगिनी प्रदेशोऽयं बहु आकर्षक इति प्रतीयते,
अभिनव कहता है कि भ्रातृ भगिनी प्रदेश स्वयं कहता भाई और बहनों का यह प्रदेश, भ्रातृ भाई और भगिनी प्रदेश स्वयं कहता भाई और बहनों का यह प्रदेश बहुवय आकर्षक की बहुवय आकर्षक है, इति प्रतीयते कहता बहुत आकर्षक महसूस होता है। मृदुल ने कहा कि मान्य महोदया अध्यापिका महोदया से कि अध्यापिका महोदया किम भ्रमणाय भ्रातृ भगिनी प्रदेशोयम समीचीन है, किम क्या क्या भ्रमणाय घूमने के लिए भ्रातृ और भगिनी नाम का यह प्रदेश समीचीन अच्छा है। मृदुल अध्यापिका महोदया से पूछता है कि महोदया भाई घूमने की दृष्टि से किम भ्रमणाय क्या भ्रमणाय घूमने के लिए भ्रातृ भगिनी प्रदेश स्वयं समीचीन है कि घूमने के लिए भाई और बहन नाम का ये प्रदेश समीचीन है अच्छा है। सर्वे छात्रा सभी विद्यार्थी उत्साही ही जोर से महोदय अध्यापिका महोदया आगामी अवकाश से आने वाली छुट्टियों में आगामी अवकाश में वयम हम लोग तत्रैव गंतुम इच्छा में वहीं पर जाना चाहते हैं, अर्थात हम लोग आने वाली छुट्टियों में वहीं पर जाना चाहते हैं, वहीं पर जाकर घूमना चाहते हैं। महोदय अध्यापिका महोदय आगामी अवकाश से आने वाली छुट्टियों में वयम हम लोग तत्रैव गंतुम इच्छा में वहीं पर जाना चाहते हैं, किसलिए भ्रमणाय घूमने के। स्वरा कहते आचार्य अध्यापिका महोदया भवती अपि अस्माभि सार्धम चलतो किल हो गया निसंदेह है वास्तव में या फिर अवश्य ही। कहती है भवती अपि आप भी अस्माभि सार्धम हमारे साथ में चलतु चलो निसंदेह कहता अवश्य ही आप हमारे साथ में चलना। अध्यापिका कहती है रोजते भी अयम विचार है। अब यहां पर भी ध्यान देना मे अयम मे शब्द अलग है और अयम अलग है, संधि हो गई है यहां पर भी, ठीक है। यहां पर स्वर संधि है पूर्व रूप संधि, जैसे ये क्या हो जाएगा ये शब्द जो है ये क्या है मे मे और यहां पर जो था ये मे शब्द था प्लस अयम, ठीक है। तो ये शब्द बन जाएगा इस तरह से मेयम और इसका नाम है पूर्व रूप संधि और ये किसका भेद है स्वर संधि का भेद है, ठीक है। ध्यान दीजिए ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं, छोटी छोटी चीजें जरूरी है ध्यान देने यार, ठीक है। आगे देखो अध्यापिका ने कहा कि रोचते में ये अयम विचार है कि ये विचार मुझे अच्छा लगा, अर्थात आपने जो बात कही वो मुझे अच्छी लगी। रोचते अच्छा लगा, मैं मुझे अयम विचार यह विचार मुझे आप लोगों का ये विचार अच्छा लगा। और एतानी राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि सन्ति कहता एतानी राज्यानि तु ये सभी राज्य तो भ्रमणार्थम घूमने के लिए स्वर्ग सदृशानि सन्ति स्वर्ग के समान है। अभी आप एक चीज देखो, जब भी लोगों को समय मिलता है ना पहाड़ी इलाकों में जाना पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि वो शहर की चकाचौंध से दूर शोर शराबे से दूर जाकर के वहां सुख शांति पूर्वक कुछ दिन बिताना चाहते हैं। तो वो जो जगह है वो स्वर्ग के समान, आप कभी जाकर के देखो। एतानी राज्यानि तो कि ये सभी राज्य तो भ्रमणार्थम घूमने के लिए स्वर्ग सदृशानि सन्ति स्वर्ग के समान है। अतः अवश्यम चलाम इसलिए हम अवश्य चलेंगे। हालांकि चलाम है शब्द वर्तमान काल में है, चलते हैं, लेकिन बात हो रही थी आने वाली छुट्टियों की, तो ये जाएंगे, तो इसलिए अर्थ हो जाएगा अतः अवश्यम चलाम इसलिए हम अवश्य चलेंगे। यहां पर आपका ये पाठ खत्म हो गया। प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया इन जब भी हम पाठ पढ़ते हैं तो या मैं पढ़ाता हूं तो एक बार मुझे उसके बारे में बताओ कि सर अच्छा है या नहीं है या यहाँ पे ये कमी है, ताकि मैं उसको सुधार सकूं। धन्यवाद।